लेकिन एक पति के साथ जो धोखा हुआ है, इस देश के तमाम पुरुष ये कह रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने धोखा दिया अपने पति को, इसलिए सारे पति ये बताइए मनीष दुबे ने क्या किया? हो गया, दिल आ गया होगा। नहीं, इसी तरह से आज मनीष के ऊपर दिल आया है, कल किसी और के ऊपर दिल आ जाएगा। कितना दिल आएगा? होना नहीं चाहता कि उसको पत्नी है, वो प्यार करता है, उसको प्यार है, से प्यार है। किसको? पत्नी से प्यार। एसडीएम बनाया किसने? बनाया किसने? शादी के कितने दिन बाद एसडीएम बने? कितने दिन बाद? पहले प्यार नहीं था, पहले प्यार था तभी तो 3 बच्चे हुए, ठीक है, हाँ। फिर एसडीएम हो गई। महिला विरोधी हैं, नहीं चाहते हैं कि औरत आगे बढ़े पढ़े। हमको एक बात बताइए, फेविकॉल को जोर से नहीं ना चिपका दीजिएगा। जितना लोग अपना बीवी के पढ़ाओ तो वो लोग ना पढ़ाओ, एकदम पढ़ाओ भाई। वो करे ठीक है, हम तुमको ये किए हैं, वो किए हैं, दिस किए हैं, आपकी बीवी है ना, आपकी पत्नी है ना। आप एक मिनट, आप पत्नी के आप पत्नी के साथ है, पत्नी के साथ है, जब पत्नी हर बात में अड़चन पैदा करती है, हर बात में झिझक कर बोलती है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए सब किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, क्यों बोलेंगे? अगर प्यार से पत्नी रहेगी आप ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ रही होगी तो क्या क्या गुजर रहा होगा आलोक मौर्य के ऊपर, आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, तमाम इस देश के पुरुष समझ सकते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जबकि हर पति चाहेला पत्नी के रानी बना के राखी, चाहे वो कम कमात होके चाहे बेसी कमात होके, हर पति के शौक होला कि ओकर मेहरारू रानी बन के घर में रहो। लेकिन वह रानी जब कमाए लगी तो वो रानी कबो ना चाहिए कि हमार पति राजा बन के रहस। राजा बन के रहस, कबो ना चाहिए, का कहते राजा बन के रहस। ई पहला बार भइल भाई काम। हाँ, एगो लड़की के हो गल तो बवाल कर दिल वालो लोग। आज जे मेहरारू घर में रखता, घर वाली दिन में रही तो दूसरा संगे सुताता, रात में कौन औरों संगे सुताता। एगो भाईरल हो तो बेचैन हो गई लो। हाँ, 4 गो रखता लो, 4 गो निकाह कर लेता लो तो ठीक बा। पहले भाई साहब जोन बोलता यहाँ के शादी भइल बा, यहाँ के शादी भइल बा, कुछ पर्सनली कौन ची शादी भइल बा चाहे नहीं के भइल, गजब बात करता नहीं भाई कि 4 को बहुत कांड होता है। आपको ठेस तब न पहुंचेगा जब आप कमा करके आप 2 बच्चों को देखे। आलोक मौर्य क्या किया, उसका 2 जुड़वा बच्चियां हुई थी, उन दोनों बच्चियों को देखा, पत्नी को भेजा एडमिशन कराया पढ़ाने के लिए। जब पत्नी पढ़ रही होगी तो क्या क्या गुजर रहा होगा आलोक मौर्य के ऊपर, आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, तमाम इस देश के पुरुष समझ सकते हैं कि जब वो उसकी पत्नी पढ़ रही थी तो आलोक मौर्य क्या क्या घर का खाना बना रहा होगा, फटे कपड़ा पहनता होगा, फटे जूते पहनते होंगे, पत्नी के ट्यूशन फीस के लिए क्या कैसे इंतजाम करना पड़ता होगा, जाकर के किसी से कर्ज भी मांग कर लाता होगा पत्नी को पढ़ाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात, एक चीज बताइए, ये बात तो सही है। कहीं ना कहीं उसने अपना जमीन सुनिए पहले बात सुनिए। बाबा जो बात कह रहे हैं कि फटा जूता पहने थे, अरे माल गोरू थोड़ी होता है कि जो बांधेगा वही दुहेगा। कौन दुहेगा? जो बांधेगा वो दुहेगा। जो कह रहे हैं आप इंसान ना है, अरे इंसान ना है आप, इंसान जब है तो महिला और पुरुष दोनों का राइट है। बिल्कुल, परिवार में साथ होते हैं तो एक दूसरे का सहारा देते हैं। आगे चल के बाप बेटा का नहीं होता है, बाप बेटा का नहीं हो रहा, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? वो तो वाइफ आ रही है ना। महिला पुरुष बराबर है कि नहीं? बताइए, 50% उसका योगदान है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैंने बाबा क्या चाह रहे हैं कि ना पढ़ाई नहीं करे, धोखा नाम का भी कोई चीज होता है, उससे बर्तन मजवाइएगा, खाली काम करेगी। काम करो, एसडीएम बनने से वो कहाँ रोका था? एसडीएम उसी ने बनाया था भाई, उसने बनाया एसडीएम। वो कहाँ बोल रहा है कि तुम एसडीएम के पद छोड़ दो? तो क्या करे, उनके नामे हो जाए, एसडीएम बना दिया। पत्नी अपने पति के नाम से रजिस्ट्री कर देती है, मैंने अपने आप को रजिस्ट्री कर देती है। तो रउआ का चाहता नहीं कि जितना लोग अपना बीवी के पढ़ाओ तो वो लोग ना पढ़ाओ? एकदम पढ़ाओ भाई, एकदम पढ़ाओ, ना पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाइया के बाद से ना एकदम पढ़ाओ, ना पत्नी के पढ़ाओ, पढ़ाई समझना कोई नहीं हो, पढ़ाओ समझना कोई नहीं हो ना। आप क्या चाहते हैं? मौर्य बने हर किसी की पत्नी नहीं, वो तो हो गया, चल रहा है। मैंने आपकी भी पत्नी ज्योति मौर्य बन जाए तो आपको अच्छा लगेगा? जो पति मेहनत करके अपने पत्नी को एसडीएम बनाया, वो पत्नी बाद में जब एसडीएम बन गई तो बड़े अफसर से रिलेशन में रहने लगी, अवैध संबंध बनाने लगी। पत्नी ने मछली थोड़ी है कि उसको बाजार क्या कर रही हो, तो खैर जांच का विषय है ना, वो उसके साथ नहीं गलत कौन है? क्यों नहीं रहना चाहती है? जब एसडीएम नहीं थी उस समय रहना चाहती थी, अब नहीं रहना चाहती है। ताना दे, ये करे वो करे, ठीक है, हम तुमको ये किए हैं, वो किए हैं, दिस किए हैं, आपकी बीवी है ना, आपकी पत्नी है ना। एक मिनट, आप पत्नी के साथ है, जब पत्नी हर बात में अड़चन पैदा करती है, हर बात में झिझक कर बोलती है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए सब किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, क्यों बोलेंगे? अगर प्यार से पत्नी रहेगी आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप भी प्यार से है, वो काम कर रही है। पत्नी भी प्यार का भूखा होता है भाई, पत्नी प्यार की भूखा है, पति के लिए पति भी प्यार का भूखा होता है।
इतना जान लीजिए। लेकिन एक पति के साथ जो धोखा हुआ है, इस देश के तमाम पुरुष ये कह रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने धोखा दिया अपने पति को, इसलिए सारे पति अभी डरे हुए हैं। सहयोग भी बनना चाहिए इसके लिए। कई बार महिला आयोग बना है, कुछ भी होता है तो महिलाएं महिला आयोग में चली जाती हैं। महिला थाना बना है, पुरुष थाना बना है कहीं का? पुरुष थाना बना है। पुरुष कहाँ जाएगा? पीड़ित आयोग भी बनना चाहिए। पुरुष पीड़ित नहीं होता है। पुरुष पीड़ित आयोग भी बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। आप मांग करेंगे? नहीं, आप तो आप बोलिए कि पत्नियों के मामले में 40% भारतीय जरूर परेशान होंगे पत्नी को लेकर, लेकिन कोई मामला सामने नहीं आता है, कोई आ जाता है। इस समय सार्वजनिक के मामला हो गया है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि महिला पढ़े? ऐसी महिला का आप ज्योति मौर्य का सपोर्ट करेंगे? ना, सपोर्ट कौन कर रहा है? बात यहाँ सपोर्ट की मनिंदर जी और पुरुष और महिला के सपोर्ट की बात नहीं है। बात यहाँ पर रिश्ते की है। आज जो फॉरेन नहीं, तार की बात नहीं है। आप महिला की बात कर रहे ज्योति मौर्य से। रिश्ते तार हो गए, आप कह रहे हैं कि बात नहीं है। पैदा करने के बाद कैसे आ गया मन में कि उससे अलग हो जाए? महिलाएं भी भटक रही है, ऐसा नहीं है। ज्योति मौर्य आप एक जो हाईलाइटेड वैसे महिलाओं सुनिए, एसडीएम होने के बाद से अगर वो हाईलाइटेड हो गई, इस मामला को देश दुनिया में दिखाया गया, उनके जैसे पति ना कई अत्याचार औरतों पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन बात ऐसा ये है कि फॉरेन कल्चर का जो कल्चर है हमारे यहाँ आ गया है, जो रिश्तों में दरार पैदा कर रहा है, महिला हो चाहे पुलिस हो, इसको बात खत्म करने का किया जाए कि आखिर जान क्यों नहीं बची। अच्छा, आपकी माँ और चाहे मेरी माँ, अब चल रही है ना, परिवार आज भी चल रहा है। कोई सुबह से एसी ना कूलर ना पंखा ना घर द्वार, फिर भी वो रिश्ता चलते आ रहा था। क्यों चलते आ रहा था? चलते आ रहा है। गाँव में प्यार है, वहाँ पर संस्कार है। अच्छा बाबा, एक मनोज तिवारी, आप रिश्ता जबरदस्ती नहीं चलवा सकते हैं। आप रिश्ता जबरदस्ती नहीं चला सकते। यहाँ पर आलोक मौर्य के साथ घटना घटी, उन्हें क्या करना चाहिए था? सुनिए, बीच में प्रेम होता है ना, उसको नहीं होता जबरदस्ती है। नहीं कर अगर सकते। नहीं चल रहा है रिश्ता तो जबरदस्ती नहीं करना रहना चाह रही है तो जाए, नहीं रहना चाह रही है तो जाए। अरे उसको प्यार था, वो क्यों उसको लाना चाहता है? मेहनत करके अपना समय, एक मिनट अपना समय बर्बाद करके उसको पढ़ाया लिखा है, उसका 5 साल 10 साल बर्बाद हुआ है। देखिए, कम से कम 22 साल 24 साल वो लगातार तैयारी किया होगा, तब जाकर ज्योति मौर्य से शादी किया, फिर लगातार तैयारी किया तो उसको पढ़ाया लिखाया और एसडीएम तक पहुंचाया। और इस समय वो आधे उम्र का जब हो गया, तब उसको वो छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। अब ये बताएं कि ये ठीक है? ये सबके साथ अगर होगा तो ये कैसा लगेगा? ये समाज को कलंकित क्यों? ज्योति मौर्य ग्रेजुएशन या इंटर पास ही करके अपने शादी की होगी उनसे, अपने हस्बैंड से। इसके हिसाब से तो ग्रेजुएशन करके की होगी ना, क्या ग्रेजुएशन के बाद ही फॉर्म भरा होगा। उससे पहले उनके माता पिता ने पढ़ाया होगा, है माता पिता पढ़ाए हैं तो उनको तो दे दिए हैं आपको शादी करके, ठीक है। उसके आगे आपने पढ़ाई को पूर्ण किया, इसके हिसाब से तो माता पिता का भी हकदार हुआ कि एसडीएम साहब हमको कोठी दिलवा दीजिए। तब तो मांगता है। इतना बड़ा ड्रामा किस लिए भाई? जब वो कह दे कि हमको नहीं रहना है तो नहीं रहना है। आप रिश्ते को जबरदस्ती फेविकॉल के जोड़ से नहीं चिपका दीजिएगा। धोखे की हो रही है, पत्नी ने धोखा किया है। मनीष दुबे ने क्या किया कि ये उसके साथ रहने को तैयार हो? ये बताइए, मनीष दुबे ने उसके लिए क्या किया? हो गया, दिल आ गया होगा। नहीं, इसी तरह से आज मनीष के ऊपर दिल आया है, कल किसी और के ऊपर दिल आ जाएगा। कितना दिल आएगा? ड्रामा करके क्यों कर रहे कितना बार प्यार होगा? नहीं चाहती है तो आपकी वाइफ नहीं रहना चाहेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं वाइफ नहीं रहना, नहीं धोखा देगी। नहीं रहना चाहती तो साल भर के बाद बोल देगी नहीं रहेंगे, 2 साल के बाद बोल देगी। 2 बच्चियां हो गई, 2 बच्चियां हो गई। और जिस दिन बच्चियों का जन्म हुआ 2015 में उस समय उसने इसका क्रेडिट अपने पति अपने ससुर को बताया था। इस समय क्रेडिट कौन है, किसको दे रही है? जब बच्ची पहली हुई थी उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था। उसी दिन दोनों जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ था, उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था। इसका मतलब इसका क्रेडिट वो पढ़ा दिए हैं तो जीवन भर उनके हाथ में पगहा बांध दे या घूमते रहे पीछे पीछे। अरे तो वो एसडीएम हो गई तो किसी और के चक्कर में पड़ गई। आप पति अपने पत्नी के नहीं, एक बात बताइए, अगर वो लड़कियों को क्लेम कर दिए हैं, अगर उसी साथ वो लड़का कोई कर रहा है तो देखने जा रही हो क्या आलोक मौर्य से क्या किसी का चक्कर है कि नहीं है? आप इस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं बाबा? कि किसी रिश्ते अपनी पत्नी को, अगर आप अपनी पत्नी को रंगे हाथ किसी गैर मर्द के साथ देखेंगे, आप उसको रखेंगे? नहीं, अपना इज्जत बचाएंगे, हम उसको छोड़ देंगे, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमको उनको लालच है एसडीएम का। अरे तो यही बात किया जाता है। इनको दीजिए माइक। क्यों होना नहीं चाहता कि नहीं छोड़ना चाहते? उसको पत्नी है, वो प्यार करता है, पत्नी से प्यार है, एसडीएम से प्यार है। किसको? पत्नी से प्यार है। एसडीएम बनाया किसने है? बनाया तो क्या कीजिए? शादी के कितने दिन बाद एसडीएम बने? कितने दिन बाद पहले बनी? प्यार नहीं था, पहले प्यार था तभी तो 3 बच्चे हुए, ठीक है, हाँ। फिर एसडीएम हो गई। इस समय आप बोल रहे हैं एसडीएम हो गया, उसके चलते प्यार है। एक ऐसा जीवन में किसी से प्यार होता है तो किसी से नफरत भी हो जाता है। अगर रिश्ते आपके साथ हो सकता है कि आज से अभी बात कर रहे हैं तो कल 6 महीने बाद आपसे हमारा बात ना हो। बाबा महिला विरोधी हैं, नहीं चाहते हैं कि औरत आगे बढ़े पढ़े। हमको एक बात बताइए, वैसी औरत आगे न बढ़े। लेकिन अगर परिवार को धोखा देती है, नहीं ज्योति मौर्य ने सिर्फ ज्योति मौर्य ने सिर्फ आलोक मौर्य को धोखा नहीं दिया है, ये पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया है, अपने माता पिता को धोखा दिया है। और सुन लीजिए, नारी समाज को कलंकित किया है ज्योति मौर्य ने।
नारी समाज आज जो है कि जो मतलब मर्द पति गुल जो है खिलाता है, चार-चार पति, को संगे अरे खिलाता आप गुल है, खिलाते वो होंगे, कौन कोई सी? मर्द गुल नहीं खिलाता, कोई मर्द कौन गुल मर्द नहीं गुल खिलाता खिलाता है, है। कौन मर्द गुल कोई खिलाता है मर्द- महाराज? कौन आप गुल नहीं खिलाते होंगे, खिलाता है? बड़े गुल मेरे खिलाते को हैं, चार कौन मर्द और के खिलाता बाहर है? दे दे। आप देखे होंगे पटकी लड़वा रहा है सब। खिलाता मैं है। बता रहा आपका शादी नहीं हुआ, जिस दिन शादी हो जाएगा उसके बाद से समझ में आ जाएगा कि बाहर कैसे गुल खिलाया जाता है। नहीं हुआ, वो कौन सा? खुद के घर देखिए पर देखिए अगर एक देखिए क्या हो जाता है? दूसरा बड़ा एक मिनट सुनिए नदीम भाई, एक मिनट अगर एक लड़का अगर चार बाबा विरोधी हैं। नहीं और एक नारी लड़का सम्मान चार नहीं लड़के है। अगर नारी प्यार समाज करता को है, कलंकित किया है। नहीं पूरे एक नारी मिनट समाज को कलंकित किया है। 50% का योगदान है औरत का। आप नहीं चाहते कि औरत को आगे बिल्कुल, बढ़े? एक मिनट, आपके बच्चे की धोखा नहीं जिम्मेदारी दे किसी पालने को, का लेकिन जिम्मेदारी किसी को धोखा नहीं दे, नहीं, किसी को धोखा नहीं दे, धोखा नहीं चलेगा। प्रेम में धोखा नहीं होता, प्रेम में धोखा नहीं, धोखा नहीं, पढ़े लिखे आगे बढ़े, पालने का पढ़े लिखे आगे बढ़े, बच्चों को पढ़े पालने लिखे का आगे जिम्मेदारी बढ़े, खाली धोखा मेरा नहीं, है। धोखा नहीं दे आपका सकते नहीं हैं है। आप, रिलेशनशिप में धोखा नहीं दे सकते हैं। एक पति के विश्वास के साथ, एक पति के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। अरे एक पति और खाली बच्चा को पालेगी। नहीं कर सकते हैं विश्वासघात। अरे आपका तो शादी नहीं हुआ है, आप क्या बता रहे हैं शादी शुदा आदमी के बारे में? पर्सनली अरे, बताइए अरे भाई। आप तो शादी नहीं किया। एक सुनिए मेरी बात सुनिए बाबा, इधर बात सुनिए आप। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। अब खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू। गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार, सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर, एलजी शॉप के ऊपर, पुरानी किला मोड़ के पास, सिवान।